हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। और थोड़ी थोड़ी ठंडी हो रही है तो हो सकता हो अभी आप बिस्तर में ही हो, वरना जिसे काम करना होगा वो तो बिस्तर से निकला होगा। और फ्रेंड, सुबह के 6 बज गए हैं और हम मंजन करके सुबह खाली पेट वाला दवा जो था वो खा लिए हैं। और आज सुबह सुबह फिर मेरी सिस्टर जो हो सिलबट्टा हमें पकड़ा दी दाल पीसने के लिए, और इसके बाद फिर मसाला, तो उसे हम पीस दिए हैं। और अब जो है हमें आटा गूँथ के देना है। उसके पहले हम चाय पी लेते हैं, तो आप भी चाय पीने के लिए आ जाइए। और अगर नामंजन किए हों तो जल्दी से करके आ जाइए। और कल तो वैसे ही इतना ढेर सारा आलू की बुआई की गई थी, आज फिर आलू की बुआई हो रही है। आज फिर पूरे दिन किसी तरीके से खेत में ही रहना पड़ेगा, क्या बताऊँ। खैर, पहले चाय पी लेते हैं और फिर चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे सभी लोग आलू की बुआई कर रहे हैं। तो लीजिए, हम चाय ले लिए हैं, आप जल्दी से पी लीजिए। और यहाँ पे सिस्टर ने जो है खाना बना रही हैं मिट्टी वाले चूल्हे पे। आज जो है मेरे यहाँ कढ़ी चावल और रोटी बनेगा, और क्या बनेगा कुछ नहीं पता। तो अब ये परेशान किए रहती हैं चाय के साथ ही रोटी खाओ, तो अब फिलहाल खाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये परेशान है कि खाया करो वरना ढेर सारे बीमार हो जाओगी। तो अब हम रोटी खा लिए हैं और चाय पी रहे हैं। और मेरे यहाँ बहुत प्यारा सा गुलाब आया हुआ है, सफ़ेद सफ़ेद। जिसको लेना है जल्दी से इसको ले लीजिए, अगर सूंघना हो तो। और सफ़ेद लाल वाला गुलाब भी बहुत प्यारा लग रहा है, देख लीजिए। इतने 4-5 गुलाब जो है मेरे पेड़ में आए हुए हैं। इस वक्त हम इस पर कम ध्यान दे रहे हैं ना, इस वजह से फूल कम आ रहे हैं इस पर। और यहाँ पर जो हम बैगन बैठाए थे, ये 11 पेड़ था और 11 के 11 लग गए हैं। और अब हम चल रहे हैं जहाँ पे सभी लोग जो है आलू की बुआई कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम नहीं हेल्प करेंगे शायद होगा ही नहीं। और यहाँ पे लाला मेरा खड़ा होकर जो है मंजन कर रहा है। तो यहाँ पे ये गुड़ाई कर रहे हैं और ये पाहा चढ़ाए गए हैं, इतना चढ़ गया है। अब हम आ गए हैं अपने आलू वाले खेत में। और अब फिर जैसे कल पूरे दिन परेशान होना था, आज फिर होना है। और इसके बाद फिर धान की कटाई भी करनी है। तो अब जो है इस पे हम चल रहे हैं पाहा चढ़ाने। और यहाँ पे आलू रखा हुआ है और इधर गुड़ाई हो गई है, तो अब हम पाहा चढ़ाई देते हैं। और अभी 7:30 यानी 7:30 नहीं 8 बजने वाले हैं। तो भैया मेरे अब इतना गुड़ाई कर दिए हैं और जल्दी से अब हम जो है पाहा चढ़ा लेते हैं। बैठ के चढ़ाने में दिक्कत होती है, इसके बाद फिर झुक के चढ़ाना पड़ता है, फिर बैठ के। इसी तरीके से जो है हम पूरा पाहा चढ़ा लिए हैं और अब गुड़ाई करेंगे। तो अब हम कुदाल से गुड़ाई करेंगे। और आलू जो है वो भैया मेरे पैर से निशान बना के उस पर रखे हुए हैं। और जल्दी जल्दी जो है हम गुड़ाई कर लेते हैं। और इसके बाद फिर दोबारा जो है हम फिर पाहा चढ़ाएंगे। अब इतना आलू की बुआई हो गई है और अभी थोड़ा सा बचा हुआ है उधर जहाँ पे वो आलू रख रहे हैं। और अभी शायद बहुत देर लगेगा। कल आलू की बुआई करने की वजह से ऐसा लग रहा है पूरे शरीर में कितना दर्द हो रहा है। उस तरीके से दर्द हो रहा है जैसे धान बैठाएं, क्योंकि इस तरीके से झुक के भी पाहा चढ़ाना पड़ता है, फिर बैठ के भी फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अभी भी इतना बचा हुआ, तो अब इतने की भी जो है हम बुआई कर लेते हैं। फिर धान की दवाई करने लगे एक लोग, ढेर सारा जो है धूल उड़ने लगा। और तो हम अपने घर चले आए और यहाँ पे ये दाल जो है काट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्हें धनिया की बुआई करना है ना, तो वो छाँव था। और यहाँ पे ये ऊपर चढ़े हुए हैं, कहाँ इतने ऊपर चढ़ के काट रहे हैं। और यहाँ से इसे छोटा छोटा कर रहे हैं। अब इतना आलू की बुआई हो गया है, जितना करना था अब कंप्लीट हो गया है। और लग रहा है कि एनर्जी ही नहीं बची, इतने ज़्यादा थक गए। झुक के फिर चढ़ाओ पाहा, इसके बाद फिर बैठ के, और इसके बाद गुड़ाई करना बड़ा मुश्किल होता है सच्ची में। और अब इधर बचा हुआ है, यहाँ पे लहसुन की बुआई की जाएगी। और अब जो है बरसीन भिगोए हैं, चलिए दिखाते हैं। ये रहा बरसीन, जो कि पशु को खिलाने के लिए चारा है। और इसी बाल्टी में भिगोया गया था कल, और आज जो है छान के यहाँ पे रखा गया है। ये एकदम पीली सरसों जैसे दिख रहा है, एकदम मस्त तरीके से। और अभी जो है पानी भर के, और इसके बाद फिर जैसे धान का बीज डाला जाता है उसी तरीके से इसकी बुआई जो है की जाएगी।
तो ये दोनों मशीन को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं सिंचाई करने के लिए वहाँ पे। यहाँ पे मशीन स्टार्ट किया हुआ और ये भाग रही है। फ्रेंड अभी लहसुन जो है वो अभी थोड़ी देर में उसकी बुआई की जाएगी और 9:30 बज गए हैं। हमें तेज़ी से भूख लगी हुई है और हमें दवा खाना है सुबह वाला, इसके बाद दोपहर वाला, तो देर हो जाएगा। और लग रहा है कि थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं बची हुई, क्योंकि इतने ढेर सारा मेहनत जो है कल से करना पड़ रहा है। और जितने लोग जो है आलू की बुआई किए हैं ये सबको ला के लड्डू दी हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दी। फ्रेंड अब आलू की भी बुआई हो गई, बरसीम की भी बुआई हो गई, लहसुन और ये सब जो है वो बैठाना है। और अब शाम के 4 बज गए हैं और अब हम चल रहे हैं धान काटने। और इतने ज़्यादा थक गए हैं कि जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मम्मी मेरी जो है वो पहले चली गई, फिर फ़ोन करके डांट रही है, फिर जाना पड़ेगा काटने, वरना मन नहीं कह रहा था कि हम काटने जाएं, क्योंकि इतने ज़्यादा थक गए हैं। तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं लगती, लेकिन फिर भी फिर क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जो है सभी लोग धान काट के रख दिए हैं सूखने के लिए। इसके बाद जो है दवाई करेंगे। अभी हम सिर्फ थोड़ी दूर पहुँचे हुए हैं, बहुत तेज़ चल रहे हैं, लेकिन चल नहीं पा रहे हैं तेज़ी से। हम बहुत तेज़ चले, तेज़ चलने का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी चले कि हम आधी दूर तक आ गए हैं। यहाँ पे देख लीजिए तालाब के पास में, और तालाब से सिर्फ आधी दूर ही बचता है मेरा खेत। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है 2-3 मिनट में अपने खेत में पहुँचेंगे। एक तो रास्ता इतना ख़राब है, पानी से होते हुए जाना पड़ेगा, और अकेले जा रहे थे तो सोचे चलिए दोस्तों से बात करते हुए ही चलते हैं। अच्छा किया ना हमने, कमेंट करके बताइएगा। और बहुत से लोगों के यहाँ जो है वो धान की दवाई कर दी जा चुकी है। आपके यहाँ क्या हाल है कमेंट करके तो बताते ही नहीं, हम सिर्फ पूछते रहते हैं, फिजूल में एनर्जी ख़त्म करते हैं और आप बताते ही नहीं। और अब हम जल्दी से खेत में पहुँचते हैं और फिर आपसे बात करते हैं अगर टाइम रहा तो, वरना तो मम्मी मेरी ना आज बहुत तेज़ी से चिढ़ गई है, क्योंकि हमें मम्मी के साथ में ही जाना था और हम नहीं गए। तो आज तो पक्का है बहुत भयंकर वाली डांट पड़ने वाली है। और यहाँ पे पता नहीं कौन धान की दवाई किया है, पूरा जो है मेरे आम वाले पेड़ पे ही जितना पुआल था सारा का सारा चला गया है। ये लोग ऐसे ही होते ही हैं। तो जल्दी से पहुँच के फिर बात करते हैं। तो फ्रेंड अब चाँद दिखने लगा है और 5:30 बज गए हैं, और हम आए आपसे बात भी नहीं किए, क्योंकि हम सोच रहे थे बात करेंगे तो मम्मी मेरी भयंकर वाली डांट हमें सुनाएगी। तो इस वजह से हम काटते ही रह गए, और मस्त तरीके से पूरा जो है जितना आज कटना था कंप्लीट हो गया। हम तो सोच रहे थे भयंकर वाली डांट पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम तब से बैठे भी नहीं, पूरे पसीने से एकदम भीग चुके हैं। और अब एकदम देख लीजिए अंधेरा हो रहा है, और अब चलते हैं घर, क्योंकि रास्ता भी बहुत ख़राब है। लेकिन अभी तो 2-3 बोझा और काटना पड़ेगा ले चल के पशु को खिलाने के लिए। तो फ्रेंड बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।